दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर इस समय जो हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर बड़े बड़े रणनीतिक दिमाग भी हैरान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात बन गई हो और हर देश अपनी चाल चलने में लगा हो। मिडिल ईस्ट के इलाके में तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि वहां से उठने वाली हर खबर पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर देती है। अमेरिका अपनी पूरी सैन्य ताकत और राजनीतिक दबाव लगाने के बाद भी इस संकट में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। रूस अपने पुराने अंदाज में चुपचाप ऐसी चालें चल रहा है जिनसे दुनिया के बड़े बड़े देशों की रणनीति गड़बड़ा जाती है। वहीं ईरान का रुख इस समय इतना सख्त हो चुका है कि कोई भी देश उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन इसी खतरनाक माहौल के बीच एशिया के एक और बड़े खिलाड़ी यानी चीन के गलियारों में अचानक ऐसी हलचल हुई जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। बीजिंग के बंद कमरों में हुई बैठकों के बाद जो बयान सामने आया उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वही चीन जो पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ हर मंच पर आक्रामक रुख अपनाता रहा, वही चीन अचानक दोस्ती की बातें करने लगा। जिसने कभी सीमा पर तनाव बढ़ाया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ अड़चनें खड़ी की, वही देश अब कह रहा है कि भारत और चीन को दुश्मनी भुलाकर साथ चलना चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया का माहौल बेहद तनावपूर्ण है और कई बड़े देश अलग अलग खेमों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे समय में चीन का यह कहना कि भारत उसका दुश्मन नहीं बल्कि साझेदार बन सकता है, अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ड्रैगन को अपनी पुरानी भाषा बदलनी पड़ गई? क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक बयान है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी रणनीति छिपी हुई है? अगर थोड़ा पीछे जाकर घटनाओं को याद किया जाए तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। कुछ साल पहले तक भारत और चीन के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे थे। गलवान घाटी की घटना पूरी दुनिया ने देखी थी, जब सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। अरुणाचल प्रदेश के पास भी कई बार ऐसी खबरें सामने आईं जब चीन ने सीमा पर दबाव बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी चीन कई बार ऐसे फैसले लेने की कोशिश करता रहा जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंच सके। ऐसे इतिहास को देखते हुए चीन का अचानक दोस्ती की बात करना किसी सामान्य घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। दरअसल इस पूरी कहानी की जड़ मिडिल ईस्ट में चल रहा वह संकट है जिसने पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला दिया है। वहां बढ़ते तनाव की वजह से तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ चुका है और दुनिया की व्यापारिक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो रही है। तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर दिखाई देने लगा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने जटिल हो चुके हैं कि कोई भी देश अकेले इस संकट को काबू में नहीं कर पा रहा। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान सामने आता है जिसमें वह कहते हैं कि एशिया की दो बड़ी ताकतों भारत और चीन को अपने मतभेद भुलाकर साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह बयान सुनकर दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञों ने तुरंत इसके पीछे छिपे संकेतों को समझने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि चीन की राजनीति में शब्द बहुत सोच समझकर चुने जाते हैं और हर बयान के पीछे एक बड़ी रणनीति होती है। असल में चीन की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर करता है। चीन की फैक्ट्रियां, उसके उद्योग और उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां उसी ऊर्जा पर चलती हैं जो समुद्री रास्तों के जरिए वहां से आती है। लेकिन जब उन समुद्री रास्तों पर ही खतरा मंडराने लगे तो चीन की पूरी आर्थिक मशीनरी हिलने लगती है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने बीजिंग के रणनीतिक गलियारों में चिंता पैदा कर दी है। इसके अलावा चीन का बहुचर्चित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले कई रास्तों पर टिका हुआ है। अगर मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते हैं तो उस परियोजना को भी भारी नुकसान हो सकता है जिस पर चीन ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं। यही वजह है कि बीजिंग को अब यह समझ आने लगा है कि इस संकट के समय उसे ऐसे देश की जरूरत है जिसकी बात दुनिया के हर बड़े मंच पर सुनी जाती हो। और आज की तारीख में अगर एशिया में किसी देश की आवाज सबसे संतुलित और प्रभावशाली मानी जा रही है तो वह भारत है। भारत ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह अपनी विदेश नीति को मजबूत बनाया है, उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि नई दिल्ली अब किसी के दबाव में फैसले लेने वाला देश नहीं रहा। भारत की एक खासियत यह भी है कि उसके रिश्ते दुनिया के अलग अलग खेमों के साथ संतुलित हैं। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है, रूस के साथ पुरानी रक्षा दोस्ती कायम है और मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ भारत के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। यही वजह है कि जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो भारत ने किसी एक पक्ष का अंध समर्थन करने के बजाय संतुलित कूटनीति का रास्ता अपनाया। भारत ने ईरान से भी संवाद बनाए रखा, इजराइल के साथ भी अपने रिश्तों को संतुलित रखा
और अरब देशों के साथ सहयोग को भी मजबूत किया। इस संतुलित नीति ने भारत को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित कर दिया है जो मुश्किल समय में बातचीत और समाधान का रास्ता दिखा सकता है। चीन को शायद उम्मीद थी कि मिडिल ईस्ट के इस संकट में भारत भी किसी न किसी तरीके से उलझ जाएगा और उसकी ऊर्जा तथा ध्यान बढ़ जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। भारत इस पूरे संकट के दौरान एक जिम्मेदार और स्थिर शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। कई देशों को अब यह भरोसा होने लगा है कि अगर एशिया में कोई देश शांति और संतुलन की भूमिका निभा सकता है तो वह भारत ही है। यही वह स्थिति है जिसने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीजिंग को डर है कि अगर उसने समय रहते भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं की तो एशिया में उसकी स्थिति कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि अगर भारत अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करता है तो वह कई ऐसे वैश्विक मंचों पर प्रभाव डाल सकता है जहां चीन अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। इसीलिए आज जब चीन दोस्ती की बात कर रहा है तो उसके पीछे सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक मजबूरी छिपी हुई है। ड्रैगन को यह एहसास हो चुका है कि यह वह पुराना दौर नहीं है जब वह एशिया में अकेले ताकत का प्रदर्शन करके सबको दबाने की कोशिश करता था। अब एशिया में एक नई शक्ति तेजी से उभर चुकी है और वह शक्ति है भारत। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या भारत को चीन की मीठी बातों पर भरोसा कर लेना चाहिए? इतिहास हमें बार बार सावधान रहने की सलाह देता है। 1962 की घटना आज भी भारत की यादों में जिंदा है, जब दोस्ती के नारों के बीच अचानक हमला करके चीन ने भरोसा तोड़ दिया था। इसलिए आज जब ड्रैगन दोस्ती की बात करता है तो भारत उसे बहुत सावधानी से देख रहा है। असल सच्चाई यह है कि इस समय चीन खुद कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पहले जैसी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही। रियल एस्टेट सेक्टर, जो कभी चीन की आर्थिक ताकत का बड़ा आधार था, अब गंभीर संकट में फंसा हुआ है। कई बड़े प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं और निवेशकों का भरोसा भी कमजोर हुआ है। दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में चीन की छवि एक ऐसे देश की बन चुकी है जो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दबाव और विस्तार की नीति अपनाता है। इसके उलट भारत की छवि लगातार मजबूत होती जा रही है। आज कई विकासशील देश भारत को एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखने लगे हैं। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ भारत के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। भारत ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया है जो साझेदारी और सम्मान की नीति में विश्वास रखता है। यही कारण है कि आज भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज कहा जाने लगा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव ने ऊर्जा सुरक्षा के पूरे खेल को भी बदल दिया है। भारत ने समय रहते अपनी ऊर्जा रणनीति को मजबूत करना शुरू कर दिया था। भारत ने अपने रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाए और अलग अलग देशों के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाया। रूस से तेल की खरीद बढ़ी और अफ्रीका के साथ भी नए रास्ते खुले। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक संतुलित हो गई। चीन इस मामले में उतनी तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि उसकी बड़ी उम्मीद बेल्ट एंड रोड परियोजना पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़ने लगे, उस परियोजना से जुड़े कई रास्तों पर खतरा बढ़ गया। समुद्री व्यापार के कई मार्ग असुरक्षित हो गए और इससे चीन की चिंता और बढ़ गई। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी भी चीन के लिए एक बड़ा रणनीतिक दबाव बन चुकी है। यही वजह है कि बीजिंग अब पहले जैसी आक्रामक भाषा से थोड़ा पीछे हटता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता सहयोग भी चीन को परेशान कर रहा है। रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच नई साझेदारियां बन रही हैं। भारत अब धीरे धीरे आधुनिक तकनीक और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अब चीन पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय भारत में निवेश बढ़ा रही हैं। चाइना +1 की रणनीति अब साफ दिखाई देने लगी है। कई कंपनियां अपने नए प्लांट भारत में लगा रही हैं और इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता तेजी से बढ़ रही है। चीन को यह समझ में आने लगा है कि आने वाले समय में भारत वैश्विक सप्लाई चेन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन भारत भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है। नई दिल्ली की नीति बिल्कुल साफ है कि सीमा पर स्थिरता के बिना रिश्तों में सामान्य स्थिति वापस नहीं आ सकती। भारत ने स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दिया है कि सम्मान और शांति दोनों जरूरी हैं। आज दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और अनिश्चितता दिखाई दे रही है, लेकिन भारत एक संतुलित और स्थिर शक्ति के रूप में उभर रहा है। यही वजह है कि चीन जैसे देश भी अब भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दोस्ती की आवाज कम और बदलते हालात की मजबूरी ज्यादा लगती है, क्योंकि एशिया की नई शक्ति संतुलन में भारत को नजरअंदाज करना अब किसी भी देश के लिए आसान नहीं रहा।